ड्रोन जाके फटे और उसके बाद वो आज मीटिंग हुई वहाँ पे, मोदी साहब की मीटिंग हुई हाई सिक्योरिटी का, उन्होंने जनाब अजय डोवाल भी बैठे, बाकी लोग भी बैठे कि ये अब हमने ड्रोन्स, नई ड्रोन जंग शुरू हो गई है, पाकिस्तान ड्रोन जो है वो भेज रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। वो एक वहाँ पे 3-4 चीज़ें इस खित्ते में होने जा रही हैं। एक तो यह है कि ये भूल जाएं कि यहाँ पे लड़ाई या जंग नहीं होगी, यहाँ पे लड़ाई, जंग और कशीदगी होगी। और साथ ही वहाँ से खबर ये आई कि जनाब वो 50,000 फौज जो है वो शायद लाइन ऑफ कंट्रोल से, वो लाइन ऑफ LOC से LAC पे भेज रहे हैं, यानी वो चाइना वाली साइड पे ऊपर लद्दाख में भेज रहे हैं। लेकिन ये जंक्शन है, वो ये इसको एक ही समझें, ये वो इलाका है जो ऊपर जाके गिलगित बल्तिस्तान, और इसको LAC और LOC जहाँ पे जुड़ता है तो उधर कहीं भेज रहे हैं वो। और अब क्योंकि सुपर पावर्स का खेल बीच में आ गया है, रीजनल पावर्स का आ गया और डिफरेंट गोल्स के साथ हैं, तो इसलिए आप ये भूल जाएं कि यहाँ फौरी तौर पर कोई बज़ाहिर कोई सुकून, अल्लाह करे कि हो, लेकिन बज़ाहिर कोई सुकून होता नजर आ रहा है। क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में जो भारत की अपनी चपकलश है, उनके प्राइम उसके आर्मी चीफ की और एडवाइजर की, उसके साथ ये पाकिस्तान में मजीद दहशतगर्दी करा सकते हैं? मोदी इस वक्त भारत के लिए नुकसानदेह नहीं है पाकिस्तान से ज्यादा? देखें, ये सबसे खतरनाक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ इन्होंने ये स्टाइल ड्रामा की, क्योंकि इनकी बिपिन रावत जो इनका CDS है और एयर चीफ में भी आपस में चपकलश है, मैं भी उसने लेट डाउन करने के लिए ये एक यहाँ पाकिस्तान से 16 किलोमीटर इंडिया में जाके, जहाँ चिड़िया भी पार नहीं मार सकती जम्मू कश्मीर में, वहाँ वो 2 ड्रोन छोटे छोटे जाके धमाके करते हैं, नुकसान करते हैं। इमेजिन करें कि ये क्या ड्रामा करते हैं, कैसे दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान को ब्लेम करना चाहते हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल को बड़ी सख्ती से ऑब्जर्व कर रहे हैं। पाक प्राइम मिनिस्टर चीफ आर्मी साहब ने अमन का पैगाम दिया, यहाँ तक आ कि एक से हम लोग हम 2 स्टेप लेंगे। हर जगह पर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं। हर जगह ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग, US वॉच डॉग, यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, हर एक ने उनके खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं। हाँ, अब दुनिया काफी हद तक और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। ये मोदी आखिर चाहते क्या है आपके ख्याल में? ये इनका हदफ क्या है? देखें, मोदी का हदफ तो जो है वो है एंटी मुसलमान, एंटी कश्मीर। वोट बैंक भी जब भी इलेक्शन होते हैं, अब आने वाले हैं, फिर ये ड्रामा कोई और करेगा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को मेंटली तैयार रहना चाहिए। एक तो इसका ये, सेकंड, सब दुनिया इनकी तरफ मुंह क्यों चुप दूसरी तरफ क्यों देखती है? क्योंकि आपके सामने क्वाड ग्रुप बना है जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और ये अमेरिका है। ये इन्होंने कि सर्कल चाइना को सर्कल करें और जो ममालिक के साथ है उनको भी किया जाए। फिर उसको ज़रूरत है CPEC में हमारा नाकाम करने के लिए। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक से निकल जाएंगे। ये वजूहत हैं। फिर अफगानिस्तान के बलोचिस्तान में जो प्रॉब्लम डालना चाहते हैं, बलोचिस्तान में हालात ख़राब होंगे, CPEC डिले हो जाएगा। तो ये मल्टी रीज़न है। ऑफ कोर्स तजारत इज़ अ सेपरेट इशू। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से ये सब ममालिक उस तरफ देखते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान इंडियन रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। जब कभी भी पहले अमन की बात होती है इंडिया पाकिस्तान किसी साइड से, तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हमारे एक बड़ी अहम शख्सियत ने 1-2 महीने पहले कहा था कि हम अच्छे रिलेशन पे जा रहे हैं, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान को कोई तकलीफ नहीं अपने मसाइल से मसाइल ख़त्म करने के लिए। तो फिर हमें एक होप पैदा हुई थी। अब फिर ये ड्रोन आ गया, तो ये क्या है? हम क्या हमारा कोई ज़हनी मसला है इस हिस्से का कि हम जब अच्छी खबर आती है फिर हम लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं? देखिए, हम लड़ाई झगड़े में नहीं जाते हैं। इंडिया रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखें, बात यह है कि वो एक इस वक्त बहुत सख्त आइसोलेशन कार है। इंडिया हमेशा से चाहता है कि अपने इस रीजन में ही देश है वह हेजमोनिक डिज़ाइंस, और सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक वो समझता है कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक जो है एक सॉवरेन कंट्री है। हमारी अफवाज बहुत ही ज़्यादा बैटल हार्डन्ड हैं। हम एक बहुत बड़ी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पड़े हुए हैं। ये वो चाहता है कि पाकिस्तान साहब ये फरमाइए, वक्त कम है तो मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, क्लब कर देता हूँ। एक तो वहाँ पर फिर इन्होंने लद्दाख में 50,000 फौजी लगा दिए हैं, और साथ कमेंट कर दीजिए कि आज जो एंटोनियो गुटेरेस का आया है बयान कल इस पे जो कश्मीर में बच्चों के साथ हो रहा है, तो इस पर ज़रा बता दिए। एक तो चाइना का बता दें कि वहाँ दोबारा स्क्रिमिशेज तो नहीं होने वाली? नहीं, देखें, वहाँ पर बेसिकली यही लेकर गए थे। 7-8 हज़ार फौजी लेके थे कश्मीर में, लेके चले गए, इसलिए कि वो अब चाह रहे थे कि किसी तरीके से भी जब हम ये कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये डिलिमिटेशन कर रहे हैं 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी है,
वहाँ हिंदुओं को और 7 सीटें देना चाहते हैं ताकि इनकी तकरीबन कश्मीरियों की हिंदुओं की सीटें बराबर हो जाए। अभी इस वक्त 46-37 है, 7 और होंगी तो 44-46 हो जाएंगी, जो कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इस वजह से ये करना चाहते हैं। दिस इज द रीजन। अच्छा, तालिबान से भी बातचीत कर रहे हैं, तालिबान के साथ क्यों, क्या चाहते हैं? ये बड़ा क्लियर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। आई थिंक दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। और ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप तैनात है। मीन्स के ये डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान इसको डिस्प्यूटेड समझता रहेगा, और जब तक उन ये प्लेबिसाइड नहीं होता पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। इंडिया मुश्किल दौर से गुजरा है। अब इंडिया के जो लोग हैं उनको मैं उनकी हिम्मत को दाद है कि उनके कोविड भी फैला हुआ था, और उनके आप देखें कि ये डेल्टा वेरिएंट भी आ गया, ऑक्सीजन भी खत्म। ये तो कुदरत की तरफ से चीज़ है ना, किसी को क्या पता कि ऑक्सीजन इतनी आएगी तो कोविड के वेरिएंट्स निकल आएंगे तो ये हो जाएगा। इसमें आप हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, ना मोदी साहब को ब्लेम कर सकते। ये कुदरत की तरफ से चीज़ें आई हैं। मैं बात कर रहा हूं जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो गड़बड़ हुई है बीच में, इसको कोविड के साथ करना, या उनके हॉस्पिटल्स में अगर आग लग रही है, या ये एक पैन तो हर जगह हुआ है ना पूरी दुनिया में। इतनी दुनिया देखें, 7.5 अरब में से 5 अरब तो यहां रहते हैं लोग दुनिया के, एशिया में। ये इस तरफ ये जो साइड है जिसको हम मशरिक कहें, जो 5 अरब तो यहां रहते हैं, ठीक है ना। मतलब 3 अरब तो ये 2 मुल्क मिला लें आपस में तो वही बनते हैं, चाइना और इंडिया। तो 5 अरब तो यहां पर रहते हैं सारे एशिया, और 7.5 और बाकी 2.5 अरब जो है वो कहीं मशरिक वस्ता और यूरोप और अमेरिका में रहते हैं। तो दुनिया तो सारी इधर है। अब इशू ये सारा कि दूसरा ही तो ये पै दर पै धचके लगे। और फिर उसके बाद देखें, बात यह कि पाकिस्तान एक बैलेंस पॉलिसी लेके चल रहा है। ये जो बात है कि पाकिस्तान अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा। प्रेशर ऐसे नहीं आता कि अड्डा दे दें हमें। किसी ने फोन करके कह दिया कि आप अड्डा दे दें। किसको कहा, किसने कहा? ये तो एक कॉलम जब गया तो उन्होंने कहा जी हम सेंट्रल एशिया में आसपास अड्डे देख रहे हैं तो यहाँ शोर गया अड्डे मांग। कोई ऐसी बात नहीं हुई उनकी तरफ से, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि अड्डा दो हमें। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के नेबर्स में हम अपनी बेसिस को रखना चाहेंगे तो अनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पाकिस्तान ने भी हमसे मांगी है, हमसे नहीं मांगी।